Hello students. So welcome. This is our class 11th physics thermodynamic. We are continue and this is our part 6. ठीक है. So आज हम डिस्कस करेंगे आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ एन आइडियल गैस. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक इक्वेशंस. हम निकालेंगे किसके लिए? आइडियल गैस के लिए. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके हमें वर्क डन भी फाइंड आउट करना है और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब हमारे स्टार्ट हो गए हैं. ठीक है. ओके. तो उससे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा ताकि हम वर्क डन फाइंड आउट कर सकें आइसोथर्मल प्रोसेस में और एडियाबैटिक प्रोसेस में. क्लियर. तो चलिए आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये. आपको बड़े अच्छे से क्लियर होनी चाहिए चीज़ें. तो हम आज का क्या करेंगे? हम लिखेंगे आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक इक्वेशन निकालेंगे हम. एडियाबैटिक इक्वेशन ओके फॉर एन आइडियल गैस. आइडियल गैस के लिए दो गैसेज होती है, आइडियल गैस एंड रियल गैस. आइडियल गैस सिर्फ हमारी एक इमेजिनेशन है, प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. तो चलिए अब सोल्व करते हैं. तो पहले हम बात करेंगे आइसोथर्मल की. सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? आइसोथर्मल के लिए बात करेंगे. ठीक है. इवन आप केमिस्ट्री में भी इसको कर चुके हो, थोड़ा बहुत आपको पता होगा. तो आपको पता है कि फॉर आइडियल गैस की हमारी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है बेटा? PV इज इक्वल टू म्यू आर टी. PV इज इक्वल टू म्यू आर टी. ठीक है. P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, म्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज द गैस कॉन्स्टेंट, T इज द टेम्परेचर. ठीक है. R यहाँ पे क्या है बेटा? गैस कॉन्स्टेंट होता है. ओके. चलिए. तो बेटा म्यू होते हैं नंबर ऑफ मोल्स और म्यू को अगर हम 1 कंसिडर करें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल टू RT. किसके लिए? इफ n इज 1, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास 1 है. ठीक है. क्योंकि हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो वी नो वेरी वेल कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपका जो T है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. T क्या होता है आपका? कांस्टेंट. ये बात आपके माइंड में सेट होनी चाहिए. आइसोथर्मल के T हमारा कांस्टेंट रहेगा. तो अगर इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं बेटा, इसको मैं यहाँ पुट करूं तो T कांस्टेंट है, R कांस्टेंट, N कितना हो गया हमारा? 1 हो गया है. तो PV भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. PV भी क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द आइसोथर्मल इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैस. ये क्या है? आपकी आइसोथर्मल इक्वेशन है फॉर एन आइडियल गैस. दिस इज, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. बेटा जब हम वर्क डन फाइंड आउट करें तब हम इनको यूज करना है, इसलिए आप इनको ध्यान रखें. सो दिस इज द आइसोथर्मल. क्या है? दिस इज आइसोथर्मल इक्वेशन. आइसोथर्मल छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं है, इक्वेशन फॉर आइडियल गैस. ठीक है. आइडियल गैस के लिए क्या है? ये आइसोथर्मल इक्वेशन है. तो ये समझ में आया आपको? इजी था. चलिए अब हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए. ठीक है. अब हम बात करेंगे एडियाबैटिक इक्वेशन निकालेंगे. अब हम क्या करेंगे? एडियाबैटिक रिलेशनशिप. ठीक है. एडियाबैटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे फॉर एन आइडियल गैस. ठीक है. आइडियल गैस के लिए हम क्या करेंगे? अब एडियाबैटिक इक्वेशन निकालेंगे. जैसे अब आपको पता चल गया ना आइसोथर्मल गैस के लिए, आइसोथर्मल के लिए हमारा जो आइसोथर्मल इक्वेशन आइडियल गैस के लिए क्या रहेगी? PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है. अब ऐसे ही हम किसके लिए निकालेंगे? एडियाबैटिक के लिए. तो आपको पता है एडियाबैटिक में जो आपका हीट है वो क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है. सबको पता है इस चीज़ का. एडियाबैटिक में हीट क्या रहेगा आपका? कॉन्स्टेंट रहेगा. ठीक है. ये एडियाबैटिक में आपका हीट कांस्टेंट रहता है. इस बात को आप सारे बच्चे ध्यान रखेंगे. हीट इज कांस्टेंट इन एडियाबैटिक. क्लियर है ये सारी बातें सबको? तो अब ये बात हमें पहले ही मान लेनी है कि हमने ना 1 मोल लेके चलना है. ठीक है. हमने क्या कर लेके चलना है? हमने 1 मोल लेके चलना है आइडियल गैस में. मतलब हम एक ही मोल से समझेंगे पूरे कंसेप्ट को. ओके. सो हमने ये मान, अब देखो एडियाबैटिक है तो जो भी आप सिस्टम कंसीडर करेंगे उसकी वॉल्स को आपको क्या लेना है? इंसुलेटिंग वॉल्स लेनी होती है. एडियाबैटिक में हमें क्या करना होता है? इंसुलेटिंग वॉल्स लेनी होती हैं. ये बातें आपको ऑलरेडी क्लियर होनी चाहिए बेटा. ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज सपोज दिस इज पिस्टन. ये कोई पिस्टन है तो हमने वॉल लिया, ये हमारा इसके अंदर एक गैसेज भरा हुआ और हमने मानना है एक ही मोल के लिए पढ़ना है. ठीक है. तो हमने एक मोल कंसीडर करा इन ए वेसल विच इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग. ठीक है. लेट इट एक्सपेंड. पहले हम केस करेंगे
एक्सपेंड, जब गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी, ठीक है। तो अगर गैस एक्सपेंड होगी तो इट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा, चेंज, वॉल्यूम में चेंज होगा, सो वर्क भी होगा, तो वर्क डन बाय द गैस, क्योंकि एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड का मतलब वर्क डन बाय द गैस। देखिए जब एक्सपेंड हो रही है तो गैस खुद ही तो एक्सपेंड हो रही है, तो वर्क खुद काम कर रही है, तो आपका वर्क किसके इक्वल हो जाएगा, P इंटू डी के इक्वल हो जाएगा। ये हमने वर्क डन फाइंड आउट कर लिया। P यहाँ पे क्या है, प्रेशर है, ठीक है। तो वर्क डन इज बाय द गैस एट द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन इंटरनल एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे जो वर्क डन, क्योंकि गैस खुद ही एक्सपेंड हो रही है, हमने तो कुछ भी नहीं किया ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है, गैस खुद काम करे, तो खुद की इंटरनल एनर्जी को यूज कर रही है ना, ठीक है, खुद की एनर्जी को उन्हें यूज कर रही है ना ये, ठीक है। सो देयर विल बी फॉल इन इट्स टेम्परेचर, तो इसके टेम्परेचर में भी चेंज आएगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा। अगर टेम्परेचर में चेंज आएगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगा, है ना। टेम्परेचर, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर रिलेटेड विद इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी दे आर रिलेट विद ईच अदर, ठीक है। तो अब यहाँ से जो हमारी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, एक्सपेंड के लिए कर रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डी यू इज इक्वल टू, अब देखिए डी का हमने जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बताया था मैंने, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी यू इज इक्वल टू म्यू सी वी डी टी, चेंज इन टेम्परेचर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, म्यू हमने कितने रखे, नंबर ऑफ मोल्स 1 लेके चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी वी डी टी। तो ये आपकी इंटरनल एनर्जी निकलाई, ठीक है, ये आपका वर्क डन आ गया। तो सी वी यहाँ पे क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। नाउ अब हम कब क्या करेंगे, नाउ यूजिंग फर्स्ट लॉ, ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक, ठीक है, फर्स्ट लॉ को यूज करते हुए हम यूज करें, तो फर्स्ट लॉ क्या कहती है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, दिस इज अवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक पढ़नी है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक के अकॉर्डिंग हम ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो डी क्यू इज इक्वल टू यू, डी यू क्या निकाला है थर्मोडाइनामिक के लिए हमने, म्यू सी वी डी टी, और डी डब्ल्यू किसके इक्वल है, प्लस पी डी वी, ठीक है। क्या किया है बेटा, मैंने इस वैल्यू को भी यहाँ पुट कर दिया है और इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन आ गई है। बट आपको पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट क्या रहती है, कांस्टेंट, तो चेंज इन हीट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, एडियाबैटिक के लिए ये क्या हो जाएगा, 0, तो म्यू सी वी डी टी प्लस पी डी वी हो जाएगा, ठीक है, ओके। और आइडियल गैस के लिए क्या कहते हैं, आइडियल गैस के लिए पी वी किसके इक्वल होता है, आर टी के इक्वल होता है, क्योंकि म्यू तो हमने ऑलरेडी 1 लिया हुआ है, ठीक है। और पी डी वी को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पी डी वी हो जाएगा, पी डी वी को क्या लिख देंगे, आर डी टी, तो यहाँ पे पुट कर दें इसको, क्योंकि आइडियल गैस के लिए सोल्व करना है ना। तो दिस इज, ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, सो दिस इज बिकम म्यू सी वी डी टी, ठीक है, म्यू सी वी डी टी, ओके। तो म्यू 1 ही ले लेते हैं ना, क्यों बार बार म्यू को लेके चल रहे हैं, है ना, इसको 1 ही ले लेते हैं, ये 1 है हमारा, बार बार इसको लेना ही नहीं पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 0 इज इक्वल टू सी वी डी टी, ठीक है, और प्लस में आ जाएगा आर डी टी, ठीक है, हो गया। इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया, हमने कुछ भी नहीं करा, सिंपली वैल्यूज को पुट किया, सी वी डी टी प्लस आर डी टी, ठीक है, वैल्यूज पुट हो गई। अब देखिए क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसको अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, हम इस दोनों को क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, बताइए। अब इसको हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट। किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले वो सुन लो, डायरेक्ट नहीं करना होता कुछ भी, ओके। देखिए हमारे पास इक्वेशन आई है, P इज इक्वल टू पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी, ये आ चुका है ना हमारे पास,
है ना। तो बेटा मैं क्या कह रही हूँ आपको, अगर मैं मान लीजिए इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ, इस इक्वेशन को क्या कर दूँ, डिफ्रेंशिएट। देखो एक बार ध्यान से सुनिए, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ आ जाएगा। देखिए हमें पता है पी डी वी इज इक्वल टू, मैं बिल्कुल डीपली बता रही हूँ आपको ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ही ना आए। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, डिफ्रेंशिएट मैं इसको डायरेक्ट पे यूज कर सकती थी, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। इट डिफ्रेंशिएट इट कर दे, हम इसको बोथ साइड कर देंगे। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो u इंटू वी बन गया, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू आर डी टी। और जब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे देन वी आर गेटिंग डी टी की वैल्यू हमें निकालनी है और यहाँ पुट करनी है, तो डी टी आपका हो जाएगा वी डी पी प्लस पी डी वी अपॉन में आपका आ जाएगा आर, ठीक है। ये हमारी आर की डी टी की वैल्यू आ गई बेटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस डी टी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, समझ गए, इस डी टी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। आपको सिर्फ ये समझना है बच्चे, ठीक है। इसको यहाँ पुट करेंगे देन वी आर गेटिंग, जब इसको हम पुट करेंगे देन वी आर गेटिंग सी वी इज इक्वल टू पी डी वी प्लस वी डी वी बाय आर प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखिए ध्यान से देखिए हम कर क्या रहे हैं, काफ़ी अब तो सोल्व ही हो गया काफ़ी हद तक, ओके। अब देखिए इसको हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ सी पी, इसको अंदर ले जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अब तो, ठीक है। सो मैं इसको ऐसे लिख दूँ सी वी पी डी वी प्लस वी डी पी प्लस आर पी डी वी, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। हमने क्या किया, आर दोनों तरफ से क्या कर दिया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कर दिया मल्टीप्लाई बाय आर बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, उधर तो 0 ही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना, ये तो क्लियर है। अब आपको पता है, देखिए सिंस वी नो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है मेयर फॉर्मूला, हमने पिछले पार्ट में किया था, ये हमने करा हुआ है, ओके। तो मैं इस वैल्यू को इसमें पुट कर दूँगी, तो क्या हो जाएगा सी पी पी डी वी प्लस वी डी पी प्लस सी पी माइनस सी वी पी डी वी, ठीक है। समझ गए, इतना क्लियर हो गया सभी बच्चों को, दिस इज इक्वल टू 0, इतना क्लियर है, हाँ जी क्लियर है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ओके। अब इस इक्वेशन को आप एक और तरीके से लिख सकते, देखिए अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊँ तो ध्यान से देखिएगा, सी वी पी डी वी प्लस सी वी वी डी पी प्लस, अब इसको अंदर लेके आइए तो सी पी पी डी वी माइनस सी वी पी डी वी। अब देखिए आप ध्यान से, कुछ कट रहा है, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है ना, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बचा, सी वी वी डी पी प्लस सी पी पी डी वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। आ गया इतना समझ में, हो गया क्लियर, हाँ जी क्लियर है, ओके। देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, वी आर डिवाइडिंग सी वी पी वी, दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे, सी वी पी वी से डिवाइड करेंगे। देखिए इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा आई कैन अंडरस्टैंड, बट करना पड़ता है बेटा, समझते हुए करो, बिल्कुल भी इजी लगेगा आपको, बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। डिवाइड सिर्फ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी मैं कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट यूज करूँगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैंने डायरेक्ट कहाँ से क्या यूज कर लिया, ठीक है। आपको वो चीज़ क्लियर करने के लिए हो रहा है। डिवाइड बोथ साइड्स बाय, हम किससे डिवाइड करेंगे, दोनों साइड सी वी पी वी, ठीक है। इस टर्म से हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो देखिए जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चे, ठीक है। जब जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे देन वी आर गेटिंग, तो देखिए सी वी इंटू वी, तो इस वाले पार्ट में क्या बच जाएगा आपके पास, डी पी बाय पी, डी पी बाय पी प्लस में देखिए अब जब इस वाले पार्ट को आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा,
ठीक है, Cp/Cv और इनटू में क्या बचेगा बेटा, Cp/Cv और dV/V इज इक्वल टू 0। आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यू नो वेरी वेल Cp/Cv किसके इक्वल होता है, गामा के इक्वल होता है। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज। Cp/Cv किसके इक्वल होता है, गामा हीट कांस्टेंट, ये गामा के इक्वल होता है, दिस इज कॉल्ड गामा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dP/P प्लस गामा dV/V इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना क्लियर है सभी बच्चों को इतना, ओके। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। और इंटीग्रेशन करेंगे तो dP/P प्लस गामा कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, dV/V इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो इसका क्या आ जाएगा, log P प्लस गामा log V इज इक्वल टू 0। ठीक है, और 0 का आपको पता है समथिंग कांस्टेंट आता है। ठीक है, 0 का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो समथिंग कांस्टेंट आएगा आपका। ठीक है, और ये log m, ओके। तो देखिए बेटा, इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए एक फॉर्मूला है n log m। ठीक है, ये क्या है, n log m। तो एक फॉर्मूला होता है बेटा n log m। ठीक है, ये कब लिखा जाता है, n log m, इसकी पावर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो log m देखो ये होता है तब जब log m की पावर n हो ना, तो log अगर m की पावर n है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं n log m। यहाँ पे सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, ये फॉर्मूला होता है log m की पावर n अगर दे रखा हो तो उसको हम लिख सकते हैं n log m। तो देखिए आपको देखिए n log m, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ log p प्लस log, एक मिनट बेटा मैं इसको थोड़ा सा है ना ऐसे करके लिख देती हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना रहे किसी बच्चे में, L बना देती हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ log V की पावर गामा। ये बात समझ में आई, मैंने इसे लिख दिया। n log m था, मैंने इसको ऐसे लिख दिया log m की पावर n। इसको ऐसे लिख सकते हैं दिस इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, log m प्लस n, बेटा ये भी एक फॉर्मूला होता है, 12th क्लास में आप पढ़ेंगे log m प्लस log n, दिस इज इक्वल टू log m/n। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log p/v। ठीक है, log m प्लस n है ना बेटा, तो m प्लस n का होता है m इंटू, अरे जस्ट ए सेकेंड, log m इंटू n, ये होता है बेटा। मैंने बाय द वे गलती से लिख दिया, दिस इज बाय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो दिस इज log p इंटू v की पावर गामा। ठीक है, दिस इज कांस्टेंट। और अगर हम दोनों तरफ log इनवर्स लें, अगर हम दोनों तरफ क्या ले लें, log इनवर्स ले लें, तो log से log कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी कैन राइट इट pv गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक। ठीक है, दिस इज द आइडियल इक्वेशन। ये क्या आ गई हमारे पास, दिस इज द आइडियल इक्वेशन। क्या आई हमारे पास, आइडियल गैस के लिए इक्वेशन आई है। ठीक है, दिस इज द एडियाबैटिक इक्वेशन फॉर आइडियल गैस। आपकी बुक्स में इसको डायरेक्ट यूज किया हुआ है। ठीक है, और आप भी डायरेक्ट ही यूज करेंगे। मैंने सिर्फ आपको ये पार्ट इसलिए कराया था कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया। हालांकि दिस इज नॉट इन यूर सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको कराया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो P1V1 गामा इज इक्वल टू P2V2 गामा। ठीक है, इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ओके, अब इसकी कुछ और फॉर्म्स भी हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए बच्चे। तो आपको एक बार मैं दोबारा से रिकैप करा देती हूँ। ठीक है, जस्ट ए मिनट। सी बेटा, हमने जब एडियाबैटिक इक्वेशन निकाला था तो इस तरीके से वर्क का फॉर्मूला लिया था, इंटरनल एनर्जी का, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया था। ठीक है, फिर हमने यहाँ से dt की वैल्यू निकाली थी आइडियल गैस से, उसको यहाँ पे पुट कर दिया था।
ओके उसके बाद हमने इसको क्या करा था, दोनों साइड r से मल्टीप्लाई किया था, देन यू आर गेटिंग, तो यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दी, फिर इसको पूरे को वैसे तो है तो इजी, सोल्व कर दिया, दोनों तरफ CV PV से डिवाइड किया, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करके ये गामा मिला, CP/CV होता है, उसके बाद इसको प्रॉपरली लॉग की पावर्स की तरह सोल्व कर दिया, ठीक है, और ये हमें फाइनली मिली एडियाबैटिक इक्वेशन फॉर आइडियल गैस। ओके ओके कुछ अदर फॉर्म्स भी है, वो भी साथ साथ देख लेते हैं। अदर फॉर्म्स ऑफ एडियाबैटिक इक्वेशन फॉर आइडियल गैस, ठीक है, कुछ और फॉर्म्स भी हैं। तो अभी हमें जो स्टैंडर्ड मिली है, दिस इज PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्लियर हो गई ये हमें। तो कुछ और भी फॉर्म्स होती हैं, तो वी नो बच्चे PV इज इक्वल टू RT होता है, यू नो वेरी वेल, और यहाँ से V को हम क्या लिख सकते हैं, RT/P लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की। तो अगर मैं इस V को यहाँ पुट कर दूँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, P RT/P की गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ जी क्लियर हो गया ना। ओके तो अब देखिए इसको हम देखिए R वगैरह तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो P की पावर गामा है, यहाँ की P की पावर माइनस गामा है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं T गामा, R तो कांस्टेंट है, R का तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या हो जाएगा आपका P, इसकी पावर गामा है, इसकी पावर 1 है, तो गामा -1, दिस इज कांस्टेंट। ये भी एक इक्वेशन होती है इसकी, ठीक है, क्लियर है। ओके और एक और भी होती है इसकी, एक और फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ। देखिए P जैसे अपना अभी मैंने बताया था PV इज इक्वल टू RT, यहाँ से तो यहाँ से मैं P की वैल्यू भी तो निकाल सकती हूँ। P की वैल्यू निकालूंगी तो RT/V आ जाएगा, P की वैल्यू निकालूंगी तो RT/V आ जाएगा, ठीक है। और मैं इसको भी इसमें यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, P की जगह ऑफ कोर्स पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हो जाएगा RT/V V गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा T, ठीक है, यहाँ से आपका T के पावर तो क्या है 1, ठीक है, ये तो 1 रहेगा, और V के क्या हो जाएगा गामा -1, ठीक है, TV गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो 3 इक्वेशन है, तीनों याद रखना, TV गामा -1, T और V की फॉर्म में पूछा जाए तो ये लिखना है, T और P की फॉर्म में पूछा जाए तो ये लिखना है T गामा अपॉन P गामा -1, और स्टैंडर्ड आपकी P और V के बारे में पूछा जाए तो ये लिखनी है। 3 इक्वेशन आएंगी हमारी एडियाबैटिक की, तीनों आपको प्रॉपरली क्लियर होनी चाहिए बेटा, किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस पर एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। ओके बच्चे देखिए, सो दिस इज द न्यूमेरिकल, ए गैस हैविंग, जस्ट अ सेकेंड, ओके, ए गैस हैविंग वॉल्यूम 4.0 लीटर एट प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो मतलब वॉल्यूम इतनी है, इतने प्रेशर पे, टेम्परेचर दे रखा 300 केल्विन। तो दी जाता है इनिशियल स्टेट्स, उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस्ड किया जाता है। देखो बेटा आपको सिचुएशन मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है, इसको स्पेशली अंडरलाइन करना है, कंप्रेस किया गया है। कंप्रेस किया गया है इट मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। देखिए एक्सपेंड का मतलब होता है कि गैस खुद काम कर रही है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम। कंप्रेस किया गया इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे काम हमने किया, हम कर रहे हैं तभी तो वो कंप्रेस हो रही, दबा रहे हैं ना हम उसको। और एडियाबैटिकली हो रहा है, इसका मतलब हमारी आइडियल गैस इक्वेशन लगेगी जो अभी हमने निकाली थी वो वाली, ठीक है। और वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है 2.0 लीटर। तो आपको P2 निकालना है और T2 निकालना है, P2 निकालना है और T2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। तो हमें एडियाबैटिक इक्वेशन लगाना है, तो हमारे पास 3 एडियाबैटिक इक्वेशन, एक तो है TV गामा -1 कॉन्स्टेंट, एक है PV गामा कॉन्स्टेंट, और एक ये है। तो देखिए हमारे पास फिलहाल जो सिचुएशन है उसी के हिसाब से तो आप निकालेंगे ना बेटा। 2 वॉल्यूम दे रखी हैं और एक प्रेशर और टेम्परेचर दे रखा है, तो पहले वाले को हम लगा सकते हैं। देखिए हमारे पास सिचुएशन क्या है, PV गामा कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि वी नो हमने अभी निकाला P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, ये लिख सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गामा आपको गिवन है, ये मैंने लिखा नहीं है, आई एम रियली सॉरी, गामा इज गिवन टू यू, गामा इज गिवन
1.4, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये आपको दिया हुआ है। यहाँ से हमें P2 निकालना है, तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 V1 गामा अपॉन V2 गामा, ये हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो P1 V1 बाय V2 और कॉमन इनकी पावर गामा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। तो P2 इज इक्वल टू P1 कितना है आपके पास 1 इंटू V1 कितना है आपके पास 4.0 अपॉन 2.0 और इसकी पावर 1.4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 की पावर 1.4 और जब आप इसको सोल्व करेंगे देन यू आर गेटिंग 2.6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। होप ये आप कर लोगे, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। सेकंड हमें फाइंड आउट करना है टेम्परेचर, तो हम टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर के लिए वी नो T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। तो T2 निकालना है, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, T1 V1 बाई V2 गामा माइनस 1। T1 की वैल्यू पुट कर दीजिए 300 4/2 और गामा माइनस 1 यानी कि 1.4 माइनस 1। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करेंगे देन वी आर गेटिंग T2 इज इक्वल टू 300 इंटू 2 की पावर 0.4 एंड आफ्टर सोल्विंग वी आर गेटिंग 395.4 Kelvin. So this is all about these things beta. Hope this is very helpful for you. In our next part we are finding work done in isothermal process, okay, and in adiabatic process. So thank you so much students, have a nice day, take care. Hope this is very helpful for you. आपको बड़े अच्छे से समझते हुए करना है इन चीज़ों को बेटा, okay. So take care students.